जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का श्लोक 23 से 25 तक का इसके पूर्व श्रवण किया। उसमें प्रभु कहते हैं एक ही परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करें। साधक को परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन ना करना चाहिए। अब श्लोक 26 श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 26 जो है प्रारंभ होने वाला है। मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई है पूर्व श्लोकों में। परंतु एक प्रश्न उठता है, परंतु यदि किसी साधक का चित्त जो है, मन जो है, पूर्वाभ्यास बस बलात् यानी जबरदस्ती विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत् एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे, परमात्मा में ही मिलाए, उनके साथ जाए। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? यतो यतो ही निश्चरति मनश्चंचलम मनस्थिरम ततस्ततो नियम्ये दत्तान्वै वशं नयेत्। इस श्लोक का अभिप्राय क्या है? मन बड़ा ही अस्थिर और चंचल है। मन बड़ा ही अस्थिर और चंचल है। यह सहज में कहीं भी स्थिर नहीं रहता। फिर नए अभ्यास से तो यह बार बार भागता है। साधक बड़े प्रयत्न से मन को परमात्मा में लगाता है। वह सोचता है मन परमात्मा में लगा है, परंतु क्षण भर के बाद भी देखता है तो पता चलता है, क्षण भर के बाद ही जब वो देखता है तो पता चलता है, न मालूम वह कहाँ कहाँ कितना दूर चला गया। मन जो है कहाँ कहाँ और कितना दूर चला गया। इसलिए पिछले श्लोक में कहा है कि साधक सावधान रहे और परमात्मा को छोड़कर उसे दूसरा चिंतन करने ही ना दे। मन को दूसरा चिंतन करने ही ना दे, परंतु सावधान रहते रहते भी जरा सा मौका पाते ही वह चट से निकल जाएगा और ऐसा निकल कर भागेगा कि कुछ देर तक तो पता ही नहीं चलेगा कि यह कब और कहाँ गया, मन कब और कहाँ गया। परमात्मा को छोड़कर विषयों की ओर भागकर जाने में अज्ञान तो असली कारण है। अज्ञान तो असली कारण है ही।
जिससे मोहित होकर यह आनंद और शांति के अनंत समुद्र सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़कर अनित्य क्षण भंगुर और दुखजनक विषयों में दौड़ दौड़ कर वो जाता है और उनमें रमता है, परंतु उसकी अपेक्षा अत्यंत गौण होने पर भी साधन की दृष्टि से प्रधान कारण है विषय चिंतन का चिरकालीन अभ्यास। यही कारण है विषय चिंतन का चिरकालीन अभ्यास। इसलिए मन जो है डगमगाते रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान के समय साधक को ज्यों ही पता चले कि मन अन्यत्र विषयों में गया, त्यों ही बड़ी सावधानी और दृढ़ता के साथ बिना किसी मुलाहिजे के तुरंत उसे पकड़कर लावे मन को और परमात्मा में लगा ले। यूँ बार बार विषयों से हटा कर उसे परमात्मा में लगाने का अभ्यास करे। मन चाहे 1000 अनुनय विनय करे, चाहे जैसी खुशामद करे और चाहे जितना लोभ प्रेम या डर दिखावे, उसकी एक भी वह ना सुने, साधक एक भी बात ना सुने, उसे कुछ भी ढिलाई मिली कि उसकी उच्छृंखलता बढ़ी। इस अवस्था में मन की बात सुनकर उसे जरा भी कहीं रुकने देना रोगी को मोहवश कुपथ्य देकर या बच्चे को तेज छुरी सौंपकर उसे हाथ से खो धोने के समान ही होता है। सावधानी ही साधना है, सावधानी ही साधना है। साधक यदि इस अवस्था में असावधान और असक्त हो रहेगा तो उसका ध्यान योग सफल नहीं होगा। अतः उसे खूब सावधान रहना चाहिए और मन को पुनः पुनः नहीं फिर विषयों से हटाकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। पिछले श्लोक में और इसमें दोनों में ही आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा किया गया है। इसका क्या कारण है? यहाँ आत्मा और परमात्मा के अभेद का प्रकरण है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा किया गया है। अब चित्त को सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में ही स्थिर करने से क्या होगा, इस पर प्रभु कहते हैं, प्रशांत मन सम ही एदम योगिनम सुखम उत्तमम। प्रशांत मन समम होनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है, उत्तम आनंद प्राप्त होता है। इस श्लोक में प्रशांत मन सम पद किसका वाचक है? विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषय चिंतन छोड़कर और चंचलता तथा विक्षेप से रहित होकर जिसका चित्त सर्वथा स्थिर और सुप्रसन्न हो गया है तथा इसके फलस्वरूप जिसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति हो गई है, ऐसे योगी को प्रशांत मना कहते हैं। शांत रजसम पद किसका वाचक है? आसक्ति, स्पृहा, कामना, लोभ, तृष्णा और सकाम कर्म, इन सब की रजोगुण से ही उत्पत्ति होती है और यही रजोगुण को बढ़ाती भी है। अतः जो पुरुष इन सब से रहित है उसी का वाचक शांत रजसम पद है यहाँ इस श्लोक में।
चंचलता रूप विक्षेप का भी रजोगुण का ही कार्य है, परंतु इसका वर्णन प्रशांत मनसम में आ गया है, इससे यह पुनः नहीं बतलाया गया है। अब एक प्रश्न और है, यह ब्रह्मभूतम पद साधक का वाचक है या सिद्ध पुरुष का? ब्रह्मभूतम पद उच्च श्रेणी के अभेद मार्गीय साधक का वाचक है, अभेद मार्गीय साधक का वाचक है। ऐसे साधक के रजोगुण और तमोगुण तो शांत हो गए हैं, परंतु वह गुणों से सर्वथा अतीत नहीं हो गया है। वह अपनी दृष्टि से तो ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थित है, परंतु वस्तुतः ब्रह्म को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप में दृढ़ स्थिति हो जाने पर शीघ्र ही तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण अगले श्लोक में इस स्थिति का फल आत्यंतिक सुख की प्राप्ति बतलाया गया है। यह आत्यंतिक सुख की प्राप्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी इसी अर्थ में ब्रह्मभूतः पद आया है और वहाँ उसका फल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया है। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी ब्रह्मभूत पुरुष को पराभक्ति यानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति बतलाकर उसके अनंतर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। अतः यहाँ ब्रह्मभूतम पद सिद्ध पुरुष का वाचक नहीं है, सिद्ध पुरुष का वाचक नहीं है। उत्तम सुख की प्राप्ति से क्या अभिप्राय है? प्रश्न उठता है, उत्तम सुख की प्राप्ति से क्या अभिप्राय है? तमोगुण और रजोगुण से अतीत शुद्ध तत्व में स्थित साधक के नित्य विज्ञानानुघन परमात्मा के ध्यान में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने पर उसे जो ध्यान जनित सात्विक आनंद मिलता है, उसी को यहाँ उत्तम सुख कहा गया है। 5वें अध्याय के 21वें के पूर्वार्ध में जिसे सुख कहा गया है तथा 24वें श्लोक में जिसे अंत सुख कहा गया है, उसी का पर्यायवाची शब्द यहाँ उत्तम सुख है। उसी का पर्यायवाची शब्द यहाँ उत्तम सुख है। परमात्मा का अभेद रूप से ध्यान करने वाले ब्रह्मभूत योगी की स्थिति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं प्रभु श्लोक 28 में। युज्यन्नेवं सदा आत्मनं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संसर्पसम अत्यंतम सुखम अशून्यते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को लगातार आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है, अनंत आनंद का अनुभव करता है। अब प्रश्न उठता है, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का क्या भाव है? आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का क्या भाव है? पहले 25वें श्लोक में बताई हुई रीति से दृश्य के चिंतन से रहित होकर दृढ़ निश्चय के साथ साधक का निरंतर अभेद रूप से परमात्मा में स्थित हो जाना, अर्थात ब्रह्म रूप बना रहना ही उपयुक्त प्रकार से आत्मा को परमात्मा में लगाना है। लेकिन प्रश्न उठता है 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में तो परमात्मा की प्राप्ति रूप निर्गुण विषयक गति का दुख पूर्वक प्राप्त होना बतलाया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि अव्यक्त परम ब्रह्म की प्राप्ति सुखपूर्वक हो जाती है। इसका क्या कारण है? प्रभु कहते हैं, जिसको मैं देह हूँ, जिसको मैं देह हूँ ऐसा देहाभिमान है, जिस भी व्यक्ति को कि यह अभिमान है कि मैं देह हूँ,
उसको अव्यक्त विषयक गति का प्राप्त होना सचमुच अत्यंत ही कठिन है। 12वें अध्याय में देहबुद्धि शब्द से देहाभिमानी को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है, परंतु यहाँ के साधक के लिए पूर्व श्लोक में ब्रह्मभूत होने की बात कहकर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब सांख्य योग का साधक देहाभिमान से रहित होकर पर ब्रह्म में स्थित हो जाता है, जब साधक में देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्म के स्वरूप में अभेद रूप से स्थित हो जाती है, तब उसको ब्रह्म की प्राप्ति सुखपूर्वक होती ही है। अतः आधिकारिक भेद से दोनों ही स्थलों का कथन सर्वथा ही उचित है। अब एक प्रश्न उठता है, परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है, परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है? प्रभु कहते हैं, जगत में जितने भी बड़े से बड़े सुख माने जाते हैं, संसार में जितने से बड़े सुख माने जाते हैं, वास्तव में उनमें सच्चा सुख कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो सबसे बढ़कर महान हो और नित्य एक सा बना रहे। इसी से श्रुति कहती है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम भूमा त्वेम विजिज्ञासितव्यः। जो भूमा यानी महान नित्य है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है, भूमा ही सुख है और भूमा को ही विशेष रूप से जानने की चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। अल्प और भूमा क्या है इसको बतलाई श्रुति फिर कहती है, यत्र नान्त पश्यति नान्यं छिन्नोति नान्य द्विजुनान्ति स्वभूमास्त अत्र्यान् पश्यन् छन्योतीन्द्रि द्विजनाति तदलं योमय भूमः तदमृतमथ यदल्पम तन्मर्त्यम। जहाँ अन्य को नहीं देखता, जहाँ अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता, वह भूमा है, और जहाँ अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है, और जो अल्प है वह मरणशील यानी नश्वर है। जो आज है और कल नष्ट हो जाएगा, आज है कल नष्ट हो जाएगा, वह तो यथार्थ में सुख है ही नहीं। परंतु यदि उसको किसी अंश में सुख माने भी तो वह अत्यंत ही तुच्छ और नगण्य है। महर्षि याज्ञवल्क्य के सुखों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए कहते हैं, समस्त भूमंडल का साम्राज्य, समस्त भूमंडल का साम्राज्य, मनुष्य लोक का पूर्ण ऐश्वर्य और स्त्री पुत्र धन जमीन स्वास्थ्य सम्मान कीर्ति आदि समस्त भोग पदार्थ जिसको प्राप्त है, वह मनुष्यों में सबसे बढ़कर सुखी है, क्योंकि मनुष्यों का यही परम आनंद है। उससे 100 गुना पितृलोक का आनंद है, उससे 100 गुना गंधर्व लोक का आनंद है, उससे 100 गुना अपने कर्म फल से देवता बने हुए लोगों का आनंद है, उससे 100 गुना आजान देवताओं का आनंद है, उससे 100 गुना प्रजापति लोक का आनंद है, और उससे 100 गुना ब्रह्मलोक का आनंद है। वही पाप रहित अकाम श्रोत्रिय का परम आनंद है, क्योंकि तृष्णा रहित श्रोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्मलोक ही है जो ब्रह्म को साक्षात प्राप्त है। उसको तो वह अनंत असीम अचितन्य आनंद प्राप्त है जिसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसा वह निरतिशय आनंद परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त पुरुष का अपना स्वरूप ही होता है। यही इस कथन का अभिप्राय है।
इसी अनंत आनंदमय आनंद को 21वें श्लोक में आत्यंतिक सुख और 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में अक्षय सुख बतलाया गया है। इस प्रकार अभेद भाव से साधन करने वाले सांख्य योगी के ध्यान का और फल का वर्णन करके अब उस साधक के व्यवहार काल का स्थिति का वर्णन करते हैं प्रभु श्री कृष्ण श्लोक 29 में। सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतन में स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सबसे समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों का आत्मा में कल्पित देखता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। अब प्रश्न उठता है, ऐसे योगी का सब में समभाव से देखना क्या है? ऐसे योगी का सब में समभाव से देखना क्या है? 5वें अध्याय के 18वें और इसी अध्याय के 32वें श्लोक में ज्ञानी महात्मा के समदर्शन का वर्णन आया है। उसी प्रकार से यह योगी सबके साथ शास्त्रानुकूल यथा योग सद्व्यवहार करता हुआ नित्य निरंतर सभी में अपने स्वरूप भूत एक ही अखंड चेतन आत्मा को देखता है। यही उसका सब में समभाव देखना। आत्मा को सब भूतों में स्थित और सब भूतों को आत्मा में कल्पित देखना क्या है? एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही सत्य तत्व है। इससे भिन्न यह संपूर्ण जगत कुछ भी नहीं है। इससे भिन्न यह संपूर्ण जगत कुछ भी नहीं है। इस रहस्य को भली भांति समझकर उनमें अभिन्न भाव से स्थित होकर जो स्वप्न के दृश्य वर्ग में स्वप्न दृष्टा पुरुष की भांति चराचर संपूर्ण प्राणियों में एक अद्वितीय आत्मा को ही अधिष्ठान रूप में परिपूर्ण देखना है, अर्थात एक अद्वितीय आत्मा ही इन सब के रूप में दिख रहा है। वास्तव में उनके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस बात को जो भली भांति अनुभव करना है, यही संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखना है। इसी तरह जो समस्त चराचर प्राणियों को आत्मा में कल्पित देखना है, यानी जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के जगत को या नाना प्रकार की कल्पना करने वाला मनुष्य कल्पित दृश्यों को अपने ही संकल्प के आधार पर अपने में देखता है, वैसे ही देखना संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखना। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने आत्मा के साथ सर्वभूतस्थम विशेषण देकर आत्मा को भूतों में स्थित देखने की बात कही है, किंतु भूतों को आत्मा में स्थित देखने की बात न कहकर केवल देखने के लिए ही कहा। इस प्रकार सांख्य योग का साधन करने वाले योगी का और उसकी सर्वत्र समदर्शन रूप अंतिम स्थिति का वर्णन करने के बाद अब भक्ति योग साधन करने वाले योगी की अंतिम स्थिति का और उससे सर्वत्र भगवत दर्शन का वर्णन प्रभु श्री कृष्ण करते हैं। श्लोक 30 में वो क्या है उसको हम लोग श्रवण करेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबसे आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है,
वासुदेव के अंदर देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। न उसके लिए मैं अदृश्य होता हूँ, न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। अब प्रश्न है, संपूर्ण भूतों में वासुदेव को और वासुदेव में संपूर्ण भूतों को देखना क्या है? जैसे बादल में आकाश और आकाश में बादल है, बादल में आकाश और आकाश में बादल है, वैसे ही संपूर्ण भूतों में भगवान वासुदेव हैं और वासुदेव में संपूर्ण भूत है। इस प्रकार अनुभव करना ही ऐसा देखना है। ऐसा देखना कार्य कारण की दृष्टि से है या व्याप्य व्यापक की अथवा आधे आधार की दृष्टि से? प्रश्न भी है। सभी दृष्टियों में ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि बादल में आकाश की भांति भगवान वासुदेव ही इस संपूर्ण चराचर संसार के महाकारण हैं, वही सब में व्याप्त हैं और वही सबके एकमात्र आधार है। प्रश्न है, वे परमेश्वर आकाश की भांति संपूर्ण चराचर संसार के महाकारण कैसे है और सर्वव्यापी तथा सर्वाधार किस प्रकार है? प्रभु कहते हैं, आकाशाद्वायु वयोरग्नि अग्निरापः। इस श्रुति के अनुसार आकाश से वायु, वायु से तेज और तेज से जल रूप बादल की उत्पत्ति हुई है। आकाश पंच महाभूतों में पहला और इन सब का कारण है। इसकी उत्पत्ति का मूल कारण परंपरा से प्रकृति है, परंपरा से प्रकृति है। प्रकृति ही परमेश्वर की अध्यक्षता में सबकी रचना करती है। प्रकृति ही परमेश्वर की अध्यक्षता में सबकी रचना करती है और वह प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति विशेष है, इसलिए यह परमेश्वर से भिन्न नहीं है। इस दृष्टि से संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है, अतः वे ही इसके महाकारण हैं। भगवान स्वयं भी कहा है, भगवान ने स्वयं भी कहा है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। प्रभु ने कहा, मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ और मेरे सकाश से ही सब चेष्टा करते हैं और मेरे सकाश से ही सब चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार जैसे आकाश बादलों के सभी अंशों में सर्वथा परिपूर्ण व्याप्त है, वैसे ही परमेश्वर समस्त चराचर संसार में व्याप्त है। माया तदमिदम सर्व जगदव्यम व्यक्त मूर्तिनः। मुझ अव्यक्त मूर्ति परमात्मा से यह सारा जगत व्याप्त है। और जैसे बादलों का आधार आकाश है, आकाश के बिना बादल रहे ही कहाँ? एक बादल ही क्यों, वायु, तेज, जल आदि कोई भी भूत आकाश के आश्रय बिना नहीं ठहर सकता। वैसे ही इस संपूर्ण चराचर विश्व के एकमात्र परम आधार परमेश्वर ही है। परम आधार कौन है? प्रभु परमेश्वर है, सच्चिदानंद घन है। समस्त जगत में भगवान के साकार रूप को और भगवान के साकार रूप में समस्त जगत को कैसे देखा जा सकता है? एक प्रश्न है। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार एक ही चतुर बहुरूपिया नाना प्रकार के वेश धारण करके आता है और जो उस बहुरूपिये से और उसकी बोलचाल आदि से परिचित है, वह सभी रूपों में उसे पहचान लेता है, वैसे ही समस्त जगत में जितने भी रूप हैं सब भगवान के ही वेश हैं। हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, इसी से उनको भगवान से भिन्न समझकर उनसे डरते सकुचाते हैं तथा उनकी सेवा नहीं करना चाहते। जो समस्त जगत के सब प्राणियों में उनको पहचान लेते हैं, वे चाहे वेश भेद के कारण बाहर से व्यवहार में भेद रखे, परंतु हृदय से तो उनकी पूजा ही वे करते हैं। हमारे माता, हमारे पिता या प्रियतम बंधु किसी भी रूप में आवे, यदि हम उन्हें पहचान लेते हैं तो फिर क्या उनकी सेवा सत्कार में कुछ त्रुटि रखते हैं, कमी रखते हैं क्या?
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जैसे बलदेव जी ने ब्रज में बछड़ों, गोप बालकों और उनकी सब सामग्रियों में श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, और जैसे ब्रज गोपियाँ अपनी प्रेम की आँखों से सर्वथा, अपनी प्रेम की आँखों से सर्वदा और सर्वत्र श्री कृष्ण को देखा करती थी, वैसे ही भक्त को सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर, शक्ति आदि जो स्वरूप उसके इष्ट हो, इसी भगवान के साकार स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। यही भगवान के साकार रूप को समस्त जगत में देखना है। इसी प्रकार जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में, जसोदा मैया ने बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण के मुख में, और भक्त कागभूषणी ने भगवान श्री राम के उदर में समस्त विश्व को देखा था, वैसे ही भगवान के किसी भी स्वरूप के अंतर्गत समस्त विश्व को देखना चाहिए। यही भगवान के सगुण रूप में समस्त जगत को देखना है। अब एक प्रश्न उठता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। पर प्रभु कहते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? पहले प्रश्न के उत्तर के अनुसार जो समग्र जगत में भगवान को और भगवान में सब जगत को देखता है, समस्त जगत में भगवान को और भगवान में सब जगत को देखता है, उसकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल नहीं होते और वह भगवान की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अभिप्राय यह है कि सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि के अनंत समुद्र रसमय और आनंद में भगवान के देव दुर्लभ सच्चिदानंद घन स्वरूप के साक्षात दर्शन हो जाने के बाद भक्त और भगवान के संयोग सदा के लिए अविच्छिन्न हो जाते हैं। भक्त और भगवान के संयोग सदा के लिए अविच्छिन्न हो जाते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है, भगवान के सगुण साकार स्वरूप के दर्शन का साधन आरंभ में किस प्रकार करना चाहिए? भगवान के सगुण साकार स्वरूप के दर्शन का साधन शुरू में किस प्रकार करना चाहिए और उस साधन की अंतिम स्थिति कैसी होती है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रभु सबसे पहली बात सगुण साकार स्वरूप में श्रद्धा होना। सबसे पहली बात सगुण साकार स्वरूप में श्रद्धा होना। सगुण साकार स्वरूप के उपासक को यह निश्चय करना होगा कि मेरे इष्ट देव सर्वशक्तिमान सर्वोपरि हैं, वे ही निर्गुण सगुण सब कुछ हैं। यदि साधक अपने इष्ट की अपेक्षा अन्य किसी भी स्वरूप को ऊंचा मानता है तो उसको अपनी इष्ट की उपासना से सर्वोच्च फल नहीं मिल सकता, सर्वोच्च फल की उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके बाद भगवान के जिस स्वरूप में अपनी इष्ट बुद्धि दृढ़ हो, उसकी किसी अपने मन के अनुकूल मूर्ति या चित्रपट को सम्मुख रखकर, सामने रखकर और उसमें प्रत्यक्ष और चेतन बुद्धि करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और स्तवन, प्रार्थना तथा ध्यान आदि के द्वारा उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए। पूजा के समय दृढ़ श्रद्धा के द्वारा साधक को ऐसी प्रतीति करनी चाहिए कि भगवान की मूर्ति जड़ मूर्ति नहीं है, वरन ये साक्षात चलते फिरते, हंसते बोलते और खाते पीते चेतन भगवान हैं। यदि साधक की श्रद्धा सच्ची होगी, यदि साधक की श्रद्धा सच्ची होगी तो उस विग्रह में ही उसके लिए भगवान का चेतन अर्चावतार हो जाएगा और नाना प्रकार से अपनी भक्त वत्सलता का प्रत्यक्ष परिचय देकर साधक के जीवन को सफल और आनंदमय बना देगा।
इसके बाद भगवत कृपा से उसको अपने इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। दर्शन के लिए कोई निश्चित समय की अवधि नहीं है। साधक की उत्कंठा और भगवत कृपा पर निर्भरता जैसी जिस परिणाम में होती है, उसी के अनुसार शीघ्र ही विलंब से उसे दर्शन हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद भगवत कृपा से चाहे जब और चाहे जहाँ सर्वदा और सर्वत्र दर्शन भी हो सकते हैं। सदा और सर्वत्र दर्शन हो सकते हैं। साक्षात भगवत दर्शन होने पर साधक की कैसी स्थिति होती है, इसको तो वही जानता है। जिसे दर्शन हुए हो, दूसरा कुछ भी नहीं बता सकता। साकार भगवान के दर्शन सर्वत्र हो, इसके लिए जो साधन किए जाते हैं, उसकी एक प्रणाली यह भी है कि जिस स्वरूप में अपना इष्ट भाव हो, जिस स्वरूप में आपका इष्ट भाव हो, उसके विग्रह की या चित्रपट की उपयुक्त प्रकार से पूजा तो करनी ही चाहिए। साथ ही एकांत में प्रतिदिन नियम पूर्वक उसके ध्यान का अभ्यास करके चित्त में उस स्वरूप की दृढ़ धारणा कर लेनी चाहिए। कुछ धारणा हो जाने पर एकांत स्थान में बैठकर और आंखें खुली देख रखकर आकाश में मानसिक मूर्ति की रचना करके उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। भगवत कृपा का आश्रय करके विश्वास, श्रद्धा और निश्चय के साथ बार बार ऐसा अभ्यास किया जाएगा तो कुछ ही समय के बाद आकाश में इष्ट की सर्वांग रूपपूर्ण हस्ती बोलती हुई मूर्ति सी दिखने लगेगी। यह अभ्यास साध्य बात है। चित्त की वृत्तियों को अपने इष्ट स्वरूप के आकार वाली बना देने का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर जब कभी भी उक्त स्वरूप का अनन्य चिंतन होगा, तभी साधक वहाँ चाहेगा वहीं आँखों के सामने इष्ट का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। इसका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। इस अभ्यास के दृढ़ हो जाने पर चलते फिरते वृक्ष, बेल, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो भी पदार्थ दिखे, मन के द्वारा उसके स्वरूप को हटाकर उनकी जगह इष्ट मूर्ति की दृढ़ धारणा करनी चाहिए। ऐसा करते करते यहाँ तक हो सकता है कि साधक प्रत्येक वस्तु में उस वस्तु के स्थान में अपने इष्ट की मानसिक मूर्ति के दर्शन अनायास ही कर सकता है। इसके बाद भगवत कृपा से उसे भगवान के वास्तविक दर्शन भी हो सकते हैं और फिर वह प्रत्यक्ष और यथार्थ रूप में सर्वत्र भगवान को ही देख सकता है। हर जगह वह भगवान की हो दे सकता है। तो प्रभु, अब श्लोक 30 पर हम विश्राम लेते हैं। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, साथ ही शेयर करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।